तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया। एक मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी देखने को मिली। दावा किया गया कि भगवान श्री कृष्ण मुस्लिम थे और साथ ही 5 बार नमाज भी पढ़ा करते थे। अब इसी बयान को लेकर गिरफ्तारी की मांग भी तेज होने लगी। दरअसल ये बयान मौलाना जर्जिस अंसारी द्वारा दिया गया, जिसका वीडियो भी एक बार सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा। अपने भाषण में मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर ये दावा किया कि मुस्लिम धर्म से वे थे और साथ ही एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करते थे। तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के लोगों से वो अपने धार्मिक ग्रंथों को ध्यान से पढ़ने की बात कहते हुए इस बात का भी दावा करते हैं कि ऐसा करने पर उन्हें इस्लाम धर्म अच्छा लगने लगेगा। मौलाना ने अपने बयान में श्रीमद् भागवत कथा के एक श्लोक का भी जिक्र किया। उन्होंने इस श्लोक को अपनी तरह से व्याख्या करते हुए इसे नमाज और साथ ही साथ इस्लाम से भी जोड़ दिया। हालांकि धार्मिक जानकारों के मुताबिक जिस श्लोक का जिक्र किया गया उसमें कहीं भी नमाज या इस्लाम का उल्लेख नहीं किया जाता। अब यही बयान श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच फिर से चर्चा में आ गया। इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान हैं और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान में रखना चाहिए। ऐसे मौलाना लगातार उल्टा सीधा बोलते हैं सुर्खियों में आने के लिए। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला है बहुत निंदनीय है। और अखिलेश यादव अपने आप को यादव वंशी बनते हैं तब भी चुप है। अखिलेश यादव को तो बोलना चाहिए, मां आज अखिलेश यादव नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मुसलमान चाहे भगवान श्री कृष्ण को गाली दे चाहे मुसलमान बताए, मां अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, मां राम मंदिर चढ़ावा को लेकर के बोलेंगे। हिंदू संगठनों ने मौलाना के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। संगठनों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर इस तरीके की टिप्पणी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने मौलाना के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी और साथ ही इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मथुरा में पहले से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण को लेकर सामने आया ये बयान और भी ज्यादा माहौल को गर्मा रहा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि किसी भी धर्म के आराध्य को लेकर गलत या भ्रामक बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि बताया गया कि मौलाना का ये पुराना वीडियो है, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच अब ये वीडियो दोबारा से वायरल होने लगा। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस इस बयान को लेकर कोई सख्त कार्रवाई करेगी? क्या मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? और क्या इस विवादित बयान पर मौलाना की कोई सफाई सामने आएगी? बताते चले कि मौलाना इससे पहले भी काफी बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। 2022 में मौलाना ने महिलाओं को लेकर दिए गए एक बयान के बाद काफी ज्यादा विवाद खड़ा हुआ था और लोगों ने इनकी जमकर आलोचना की थी। बहरहाल इस वायरल बयान पर आपकी क्या राय है वो कमेंट कर जरूर बताओ और ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मौलाना जर्जिस के द्वारा जो बयान दिए गए हैं बहुत गलत है। वो हमारी आस्था के साथ वो इस तरह का बयान दे करके खेल रहे हैं। इस्लाम 1400 साल पहले आया, भगवान 5000 से आज ज्यादा साल हो गए उनको आए हुए। तो भगवान कृष्ण के बारे में इस तरह के बयान देना बहुत ही निंदनीय करते हैं, उन्होंने किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से।
सनातनियों से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, तो उन्हें भगवत गीता और गीता का ही ज्ञान नहीं है। कि भागवत में ये सब कहा गया है कि गीता में कहा गया, और श्लोक ही नहीं मालूम कौन सा श्लोक है। तो इस तरह के बयान दे करके, और भगवान कृष्ण का इस्लाम से क्या लेना देना है? इस्लाम आया आज से 1400 साल पहले, सनातन प्राचीन परंपरा रही है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए बोलने से पहले कि ये क्या बोल रहे हैं। इससे निश्चित रूप से एक बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत होंगी, ये इनको देखना चाहिए। और ये मौलाना इटावा के रहने वाले हैं, इतना इनका होश होना चाहिए कि मथुरा बगल में है। तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस तरह की अनावश्यक बयानबाजी करके, इस तरह के बयान दे करके अनावश्यक एक समाज के अंदर विद्वेष पैदा करने का प्रयास ये लोग करते हैं। बहुत निंदनीय कृत्य है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिससे कि कोई भी व्यक्ति कभी जीवन में इस तरह की बयानबाजी सनातन के खिलाफ, भगवान कृष्ण के खिलाफ ना कर पाए।